नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। बच्चों, आप अगर कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हो तो सिर्फ मेरे को 5 मिनट दे दीजिएगा आपकी ज़िंदगी का, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। देखो, इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के 100 में से 100 नंबर आप सभी के आराम से आ सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा बुझ किया तो। गाइस देखो, आप जेठालाल या फालतू के वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखने में आप अपना वक्त बर्बाद कर लेते हो, लेकिन इस 5 मिनट में आप सभी का पूरा एक साल चेंज हो जाएगा, पूरा साल आपका बर्बाद होने से बच जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। इस वीडियो को देखने के इतने फायदे हैं, तो बच्चों वीडियो पूरा देख लो ना यार। इतने फायदे अगर मैं आपको बता रहा हूं तो वीडियो पूरा दिखने में कहां दिक्कत आ रहा है आप सभी को। चलो गाइस, उसके बाद मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूंगा कक्षा 5वीं के बारे में। अब लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि भाई एक कॉपी ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा, ठीक है। कॉपी और पेन लेने के बाद आपको क्या करना है, सारी जानकारी मैं बताऊंगा, वो लास्ट में कॉपी और पेन लेना है। पहले आपको इस वीडियो को 100% पूरा देखना है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस पेपर का फोटो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी और पेन लेके इस पेपर को कैसे सोल्व करना है, एंड थर्ड चीज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस कक्षा 5 में हिंदी विषय के पेपर में 100 में से 100 नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान के सबसे बेस्ट जबरदस्त टीचर से आप ये पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% और आपका बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अपन पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। सबसे पहले आपकी अवधि यानी 2.5 घंटे का आपके प्रश्न रहने वाला है। देखो, 2 घंटा 30 मिनट बहुत होते हैं, 2 घंटा 30 मिनट यानी लगभग 150 मिनट आप सभी को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे में पेपर करके बैठ जाओ 2 घंटे तक, ऐसा नहीं है। अपने को पूरे 2.5 घंटे यूज करना है पेपर देने में। पूर्णांक आप सभी के 80 नंबर का रहने वाला है। अंक बार आप सभी के यहाँ पर इस प्रकार से स्टार्ट होगा। चलिए पहला प्रश्न, सबसे पहले आपके ये प्रश्न आएगा, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर। ये हूबहू प्रश्न है साथियों, बोर्ड परीक्षा जो 2024 में आपके हिंदी विषय पेपर आने वाला है, सेम टू सेम 100% क्वेश्चन है। इसमें से नहीं तो एक क्वेश्चन बाहर से आने वाला है, नहीं कहीं और से आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर यही है, ठीक है। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई, जमींदार को, सेठ को, पिता को या किसी को नहीं। ये आपकी किताब में से है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे से लिख देना है। अब देखो, ये लास्ट में बताऊंगा इसका राइट आंसर कैसे निकालना है, कॉपी पेन का कैसे यूज करना है, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। देखा कि शब्द का अर्थ है, हराने का अर्थ क्या है, पराजित करना, आजाद करना, समान करना, जीतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजित करना, ए वाला जो बिल्कुल राइट आंसर। देखो, व्याकरण के जितने भी उत्तर है मैं आप सभी को बताता रहूंगा, लेकिन जो आपके पाठ में से उत्तर है वो तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, आपका किताब मैंने थोड़ी ना पढ़ी है, ये चीज समझिएगा, ठीक है। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं लज्जा, ममता, विनम्रता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाए, क्योंकि भारतीय स्त्रियों में ये सभी गुण होते हैं, लज्जा, विनम्रता, ममता और सारे। जैसलमेर को पहाड़ियों की नगरी कहते हैं, जंगलों की नगरी कहते हैं, हवेलियों की नगरी कहते हैं, नदियों की नगरी कहते हैं। जैसलमेर को जो है यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, हवेलियों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेलियों की नगरी। पन्नाधाय के पुत्र का नाम था उदय, विक्रम, चंदन, बनवीर। तो यहाँ पर इसका उदय, चंदन, बनवीर, विक्रम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लगभग मेरे हिसाब से बनवीर या चंदन में से होगा, तो ज्यादातर चांस मेरे को बनवीर लग रहा है या चंदन, दोनों में से आप इसका देख लीजिएगा। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन कितनी चवनी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। देखो, इसमें क्या है कि ये सच है यार। देखो, मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है ना, मेहनत बहुत ही छोटा शब्द है, 4 अक्षरों का, लेकिन जिंदगी चेंज कर देता है साला। ये शब्द अगर आप मेहनत करते हो ना, तो जिंदगी किसी का बाप में दम नहीं है कि किसी कोई आपकी जिंदगी चेंज करने से रोक सके। देखो, मेहनत बहुत तगड़ी चीज है। मेहनत के देखो, मेहनत में क्या बताया गया, लड़के अंतिम दिन चवनी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, इसलिए नहीं फेंकी मेहनत से क्योंकि उसको मेहनत लगा पैसा कमाने में, तो वो क्यों फेंकेगा बाहर, ये चीज आप समझो। फिर से आता क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, 3 प्रकार के 3 सुझाव दीजिए। स्वस्थ रहने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, 3 सुझाव फटाफट बता दीजिएगा गाइस। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण बताइए। देखो, ये स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, 3 सुझाव। पहला सुझाव यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, 3 नंबर का है, स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा डेली स्नान करना चाहिए। दूसरा आप सभी को क्या है कि नित्य जो कार्यक्रम होते हैं वो आप सभी को करना चाहिए। तीसरा, आपको टूथब्रश यानी ब्रश हमें दांतों को हमेशा साफ करना चाहिए। कबड्डी के खेल के हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण बताइए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को, ये 8 नंबर का है, मैं आपको गद्यांश पढ़ता हूँ, उसके बाद अपन इसके उत्तर बताते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाई को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त और काफी शांत थे, उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर गए, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेके गए। क्या लेके गए, भोजन बनवा कर लेके गए। ये आपके 2 नंबर फिक्स हो गए, बस बहुत ईजी क्वेश्चन है। महात्मा जी ने भोजन के लिए कितने भाग किए, महात्मा जी ने भोजन के लिए 3 भाग किए। कितने भाग किए गाइस, 3 भाग किए, बस ये 2 नंबर यहाँ पर और आपको मिल गए। देखो, क्या घर से क्या लेकर गए, भोजन लेकर गए, कितने भाग किए, 3 भाग किए, ये 2 4 नंबर तो हो गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था, समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, दोनों का क्रोध क्या हो जाए, कम हो जाए। भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ, भोजन के बाद दोनों भाइयों का व्यवहार में क्या बदलाव हुआ, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। निर्वत तो काफी शांत थे, उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया, मतलब वो बहुत ज्यादा शांत हो चुके हैं भोजन के बाद, ठीक है। भोजन के बाद दोनों भाई ये अपन ने कर दिया। फिर अब अगला क्वेश्चन है, अगला, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है,
ठीक है, वो देश कौन सा है? भारत माता, मेरी भारत माँ, ये देश है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, यहाँ पर पहले का राइट आंसर हो जाएगा माँ। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से ज़्यादा प्यारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो, सौगंध उसी की खाई है। सौगंध उसी की, सौगात नहीं, सौगंध यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्द को मिलेंगे। उलसना, गाता, खुशबू, वीर, मल्हार, रसदार। उधर है देखो, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, सुगंध, बहादुर, रस की धार, प्रसन्न होना, कहानी। उलसना गाथा, गाथा यानी कहानी हो जाएगी यहाँ पर, कहानी, ठीक है। खुशबू, खुशबू, खुशबू का मतलब हो जाएगा सुगंध। वीर का मतलब बहादुर। रसदार, रस की धार। मल्हार, देखो सबसे पहले देखो गाथा, देखो मैं हमको जो पहले आता है वो अपन राइट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले गाथा, गाथा हो जाएगी कहानी। खुशबू हो जाएगा सुगंध, और वीर हो जाएगा बहादुर, और फिर रसदार हो जाएगा रस की धार। अब दो बाकी है देखो, एक तो मल्हार, एक हुलसना। इधर बाकी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग मल्हार, और हुलसना मतलब प्रसन्न होना, तो हुलसना का ये हो जाएगा प्रसन्न होना, मल्हार का हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लीजिए, ये आप लिख सकते हो। व्याकरण, व्याकरण ये आपको मैं सब कुछ व्यावहारिक व्याकरण, ये अंक बार आपको 13 में से 13 में आपको भी बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची सूरज तो हो ही नहीं सकता, सूरज अलग है। नीर, दरा, गगन, तो गगन यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, गगन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 चांद लगना यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, ठीक है। राजेश को लॉटरी का 1 करोड़ मिल गया, मानो उसके 4 चांद लग गए। मुंह में पानी आना यानी मतलब मुंह में पानी आना यानी बहुत खुश होना, या फिर मतलब बहुत भूख लगना उसे। तो राजेश ने गुलाब जामुन देखकर मानो राजेश के मुंह में पानी आ चुका है। फूले ने समाना यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, ठीक है। राजेश अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है रिजल्ट के दिन, मानो वह फूले न समा रहा हो, ठीक है, वह फूले न समा। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, सुंदर, हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। सच्चा, मेरा मित्र राज बहुत सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा मित्र राज है। गहरा, राज और मेरी बहुत गहरापन से दोस्ती है। निम्नलिखित शब्दों में विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। राज का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। कठोर का हो जाएगा आसान, आसान, और सच का हो जाएगा झूठ। बस निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। शेर का हो जाएगा शेरनी, ठीक है। हमारे जंगल में नहीं, एक दिन शेरनी ने, एक दिन मैं जंगल में बकरी चराने गया, शेरनी ने हमारी बकरी को खा गया, ये हो गया। मोर का हो जाएगा मोरनी। जैसे गगन में आकाश में बादल आ रहे थे, वैसे मोरनी बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी। हमारे विवाह में घोड़ी का नृत्य देखने लायक था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और 4 बेटे। तो यहाँ पर आपको शेर और खरगोश पे भी लिख सकते हो, बंदर और मगरमच्छ पे भी लिख सकते हो, किसान और 4 बेटे। देखो एक अपन लिख सकते हैं, देखो एक पर मैं कहानी बता देता हूँ। किसान पे 6 नंबर का। एक गाँव था, देखो मैं बता देता हूँ। एक वक्त की, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। एक वक्त की बात है, एक वक्त की बात है, आप सुनना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। एक वक्त की बात है, देवाकर नामक गांव में एक किसान, राज नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, जिसका नाम था भोलू, खोलू, रोमू और चोमू। चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा आलस्य से प्रेरित थे, आलस्य करते थे, और किसान उनको आलस्य से निकालना चाहता था। इसलिए उन्होंने बोला कि खेत में सोना है, और वो सोने के खोते खोते उनकी आलस्य निकल गई। बस यही बात है। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित और मेघा है, आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। आपको 3 दिवस का प्रार्थना पत्र आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, मैं मतलब हमारा जो है उदयपुर भ्रमण के लिए हमको जाना है, इसलिए आपको अवकाश का मतलब छुट्टी चाहिए हमको, तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो। वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। देखो इसमें एक फल का नाम है, इसमें एक फल का नाम क्या हो जाएगा? फल का नाम आम हो जाएगा। इसमें कुएं से पानी निकालने का साधन है, कुएं से पानी निकालने का साधन छड़ है। और राजा का निवास स्थान हो जाएगा, राजा का निवास हो जाएगा महल, ठीक है, महल हो जाएगा, महल, ठीक है। ये यहाँ पर देखो सबसे पहले ये बन रहा है, ये महल। एक ये देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो एक फल का नाम है अंगूर, और राजा का निवास स्थान है महल, ठीक है। एक सब्जी का नाम बताइए, एक सब्जी का नाम बताना है अपने को, है ना। एक सब्जी को नाम अपना बता देते हैं। सब्जी का नाम देखो, लेखनी या लिखने का साधन है। लेखनी या लिखने का साधन हो जाएगा पेन। क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, ठीक है। और अगला हो जाएगा एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा परथ, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हो, हमारा विद्यालय मेरा आदर्श गांव, और इस प्रकार से आप एक बढ़िया सा निबंध लिख सकते हो और 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकते हो। जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है गाइस। उसके बाद 22वां और एक और क्वेश्चन है लास्ट का, हम अपने विद्यालय को पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे वो आप सबसे लिख सकते हो। और दूसरा है सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। यह पूरा पेपर है गाइस हिंदी का, जबरदस्त क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी को बताया, हूबहू पेपर आप सभी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और उसके बाद इस पेपर को देखने के बाद अब आप सीधा गूगल पे एक कॉपी और पेन लेने के बाद स्टडी विलेज सर्च करिए गूगल पे। स्टडी विलेज सर्च करने के बाद आपको ये पेपर मिल जाएगा, इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कैसा पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको कॉपी और पेन लेके पूरे पेपर को सोल्यूशन करना है, पढ़ना है, 2 बार इसका रिवीजन करना है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन पेपर आपको 100% यही पेपर मिलेगा। तो आपके लिए ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकर, नहीं तो सब्सक्राइब ठोकर, वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।